नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं। 26 जनवरी के मौके पर एक बार फिर देश का दमखम दिखेगा। राजपथ पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसमें बाकी सालों की तुलना में कुछ बदलाव इस बार किए गए हैं। क्या बातें हैं इस बार खास और क्या बदलाव है बीते सालों की तुलना में, सबसे पहले आपको हम ये दिखा रहे हैं। परेड के रास्ते में करीब 5 किलोमीटर की कमी हुई है। आज विजय पथ से सिर्फ नेशनल स्टेडियम तक परेड होगी, लेकिन झांकियों को लाल किले तक जाने की इजाजत होगी। इस बार सिर्फ 32 झांकियां परेड का हिस्सा होंगी। आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा जांच के लिए जवान पीपीई किट में तैनात होंगे। इसके अलावा राजपथ पर दर्शकों की संख्या भी सीमित होगी। 25,000 के आसपास दर्शक इस बार मौजूद होंगे, जबकि पिछले सालों में यह संख्या 1 लाख से भी ऊपर होती थी। मोदी सरकार के कार्यकाल का ये 7वां गणतंत्र दिवस समारोह है। 26 जनवरी 2015 से लेकर 26 जनवरी 2020 तक मोदी सरकार ने 6 बार गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड की सलामी ली। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीते 6 सालों की, 26 जनवरी के जश्न की। लेकिन इस बार का जश्न बीते इन सालों की तुलना में अलग होगा, क्योंकि पहले तो कोरोना संकट की वजह से काफी बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी हमने आपको दी, और उससे अलग क्योंकि देश के किसान बैठे हैं आंदोलन पर। उनके आंदोलन का आज 62वां दिन, और ऐसे में आज किसान भी ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं, जिसे लेकर एक खींचतान भी चली। लेकिन पहले गणतंत्र दिवस की परेड होगी, यानी ये सरकारी कार्यक्रम, और उसके बाद किसानों को परेड की अनुमति दी गई है, जो कि दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम काफी है, लेकिन इस बार किसानों की ट्रैक्टर परेड और कोरोना संकट की वजह से एजेंसीज की कसरत भी 3 गुनी हो गई है। राजधानी दिल्ली किले में तब्दील कर दी गई है। जमीन से आसमान तक चप्पे चप्पे पर पहरा है। एक तरफ देश की आन बान शान के जश्न का दिन है, तो दूसरी तरफ 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर परेड। गणतंत्र दिवस पर वैसे ही राजधानी चौकन्ना होती है, लेकिन इस बार तो सुरक्षा और सतर्कता की जिम्मेदारी तिगुनी है। गणतंत्र दिवस की समारोह की सुरक्षा के साथ साथ पुलिस को ट्रैक्टर परेड की भी पूरी चौकसी करनी होगी, और ये सब कुछ हो रहा है कोरोना संक्रमण के साए में। हालात कुछ ऐसे हैं कि दिल्ली पुलिस और बाकी सुरक्षा बल आज एक पैर पर खड़े होकर राजधानी की पहरेदारी करेंगे, क्योंकि दूसरा कदम कब और कहां जमाना है, इसका आदेश कभी भी आ सकता है। जो जवान, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, जो रिपब्लिक डे की ड्यूटी में तैनात रहेंगे, उन्हें शॉर्ट नोटिस पर जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च है वहां पर पहुंचना होगा। ऐसा कमिश्नर ने सीधा जो सर्कुलर है वो जारी किया है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स वो सड़क पर उतारी जाएगी, खासकर ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए। यानी जो रिपब्लिक डे परेड में जवान तैनात रहेंगे, वो शॉर्ट नोटिस पर फिर उस जो किसान ट्रैक्टर मार्च है वहां पर भी जाएंगे। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर राजपथ तक आज 5 स्तरों पर सुरक्षा बल तैनात हैं। करीब 6,000 जवान राजधानी में गणतंत्र दिवस की पहरेदारी करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड रूट पर 140 सीसीटीवी कैमरों से निगाह रखी जा रही है। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर यानी सटीक निशाने वाले कमांड, इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में ड्रोन भी आसमान से निगाह रखेंगे। ड्रोन की सबसे ज्यादा जरूरत दिल्ली के बॉर्डर वाले उन इलाकों में होगी जहां से आज किसानों की परेड शुरू होनी है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इस परेड के लिए पहुंच रहे हैं। जाहिर है जमीन से इन पर निगाह रख पाना मुमकिन नहीं है। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने इसकी रिहर्सल भी की, लेकिन दिल्ली में इस बार सुरक्षा के लिहाज से जो सबसे अहम तैयारी है वो है फेस डिटेक्शन कैमरा। 30 फेस डिटेक्शन कैमरे आज राजपथ के आसपास तैनात हैं। कुल 20 जोन में ये खास कैमरे निगरानी करेंगे। वे एक खास सर्वर से जुड़े हैं। सर्वर में 50,000 आतंकवादियों और अपराधियों का डेटा है। FRS कैमरा हर शख्स के चेहरे का डेटाबेस से मिलान करेगा। कैमरे और डेटाबेस की तस्वीर में मिलान होने पर सुरक्षा बलों को अलार्म मिलेगा, जिसके बाद संदिग्ध शख्स की सामने से
जांच पड़ताल होगी। हमने 30 लोकेशन ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें जहां पे कैमरास लगे हैं विद एफआरएस सिस्टम। एफआरएस होता है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। इसमें हमने नियरली अबाउट 50,000 प्लस क्रिमिनल्स का, एंटी सोशल एलिमेंट्स का और टेररिस्ट का भी डेटा फीड किया है। तो इसमें जैसे ही अगर डेटाबेस में जो है, अगर वो उस एरिया से गुजरेंगे, उस कैमरा के सामने से गुजरेंगे, तो उसका अलार्म बजता है। उधर किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस पहले ही अलर्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान से 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल सक्रिय हैं, जिनका मकसद ही है भ्रम और उकसावे के हालात पैदा करना, ताकि किसी भी तरह से परेड में विघ्न खड़ा हो जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस इसके लिए भी अपनी तैयारी कर चुकी है। पुलिस कमिश्नर ने कल उन जगहों का भी दौरा किया जहां से किसानों की परेड दिल्ली में दाखिल होगी। रिपब्लिक डे के अवसर पे और साथ में जो किसानों का यहाँ आना है, उस पे कुछ उसका फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। किसान नेता भी यही कह रहे हैं कि परेड शांतिपूर्ण होगी और शरारती तत्वों को हर हाल में ढूंढकर अलग कर लिया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि यही हो, ताकि देश के सम्मान और गौरव के प्रतीक इस दिन के नाम पर कुछ ऐसा दर्ज न हो जाए जिसका जिक्र करने में जुबान लड़खड़ा जाए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, कमलजीत संधू और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गणतंत्र दिवस भारत की सैन्य शक्ति और भारत की एकता की शक्ति का प्रतीक है। इस दिवस का ये संदेश है कि भारत एक है और देश का हर नागरिक सुरक्षित है। कैसे होने वाली है आज की परेड, देखिए इसकी एक झलक। राजपथ प्रतीक्षारत है सर्वशक्तिमान, स्वाभिमान और महान भारत की महानताओं के प्रदर्शन की झांकियों के अवलोकन के लिए। कोरोना गाइडलाइंस के चलते इस बार माना कि दर्शकों की संख्या 1 लाख नहीं बल्कि 25,000 ही होगी, जिनमें आम दर्शकों की संख्या सिर्फ 4,000 होगी। कोई विदेशी मेहमान इस बार नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, जब चीन पाकिस्तान के एक साथ होश उड़ा देने वाला राफेल पहली बार राजपथ के आसमान में उड़ान भरेगा, तो वो पल अविस्मरणीय होगा। जब पहली बार राजपथ पर बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भारतीय जवानों के साथ कदम ताल करेगी, तब याद आएगा ठीक 50 साल पहले का वो स्वर्णिम विजय दिवस, जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बिखर गया था। भारतीय सेना की अलग अलग मार्चिंग कंटिंजेंट्स जब राजपथ पर आगे बढ़ेंगी, उससे ठीक पहले बांग्लादेश की एक ट्राई कंटिंजेंट, यानी कि जल थल नभ को प्रदर्शित करते हुए बांग्लादेश की जो मार्चिंग टुकड़ी है, वो इस पर आगे बढ़ेगी। और वाकई वो दृश्य अद्भुत है। पहली बार भारत की फाइटर पायलट भावना कंठ एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनकर दुश्मन को ललकारेंगी। पहली बार लद्दाख की झांकी राजपथ पर निकलेगी और उन लोगों को ललकारेगी जो 370 का रोना आज भी रोते हैं। पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की झांकी स्वदेशी वैक्सीन का उद्घोष करेगी। पहली बार विंटेज डकोटा विमान 1971 की याद दिलाता, दुश्मनों को दहलाता उड़ान भरे। राफेल राजपथ का शो स्टॉपर रहेगा। फ्लाइट पास्ट के जरिए राफेल पहली बार सार्वजनिक तौर पर देश के लोगों के सामने आएगा। फ्लाई पास्ट में इस बार 42 विमान शामिल होंगे, जिनमें 15 फाइटर, 5 ट्रांसपोर्ट, 17 हेलीकॉप्टर और 1 विंटेज विमान, साथ ही 4 आर्मी एविएशन एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। राफेल तो दुश्मनों की नसों का खून जमाएगा ही, साथ में सुखोई 30 से उनकी धड़कनें बढ़ेंगी। मिग-29 से खौफ बढ़ेगा और जैगुआर से हौसले पस्त होंगे। 42 विमानों की हुंकार का एक एक पल यही कह रहा होगा कि सुन ले दुश्मन ध्यान से।
फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर सबसे भव्य कवरेज आप लगातार आज तक पर देखते रहेंगे, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।